क्योंकि उत्तर प्रदेश अब तक भी राजनीति का पूरा केंद्र रहा है और आने वाले दिनों में भी राजनीति का केंद्र बनेगा। ये जो अभी जो हमारी मौजूदा सरकार बनी है, उसमें अभी साथियों ने बताया कि ये सरकार इस बार एनडीए की सरकार हुई। मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और मोदी जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया। तमाम छल छद्म करने के बाद वो 240 पर जाकर के टिक गए और उन 240 सांसदों के बीच भी मोदी जी स्वीकार्य नहीं है। ये बात तमाम तरीके से वो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि आज तक उसके भाजपा संसदीय दल की बैठक तक नहीं हुई और ये सरकार बनाने के लिए जितने भी छल छद्म होने चाहिए वो सबको मोदी जी अपना रहे हैं। उसके लिए निर्वाचन आयोग पहले उन्होंने कब्जा कर लिया और अब उसके बाद राष्ट्रपति उन्होंने कब्जा कर लिया और अब वो संसद के अध्यक्ष और अपना राज्यसभा के भी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति महोदय को भी उन्होंने अपने हक में कर रखा है। कल इनके संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। अब देखिए कल क्या होता है। खैर ऐसी स्थितियां बना दिए हैं कि चूंकि आप अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं तो अपना जाहिर सी बात है कि अपना जाने अनजाने उन्हीं को नेता मान लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एक चीज उभर करके सामने आया है, जो एक बात उभर करके सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में जिस पर नाज रखते थे लोग कि 40-80 सीटें आएंगी और यहाँ से निर्णायक होगा, अब यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब सीधे सीधे दिल्ली से होने जा रही है, या उत्तर प्रदेश का अपना जो नेतृत्व योगी उसकी लड़ाई सीधे सीधे मोदी जी से होने जा रही है। योगी जी अब यह बात लगभग स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की हार हमारी हार नहीं है, उत्तर प्रदेश की हार तुम्हारी हार है, मोदी की हार है और अमित शाह की हार है। अब फल परिणाम क्या हो रहा है कि आने वाले दिनों का और अब लड़ाई खुल करके सामने आ गई है और ये आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो एक बात तो अपना स्पष्ट हो गया है कि अगर यह तख्ता पलट होता है तो उसमें विपक्ष का योगदान तो होगा, लेकिन हम जैसा बार बार कह रहे थे कि बिच्छू अपने विनाश का बीज अपने पेट में ही छिपाए रहता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब वो बिच्छू का पेट फटने वाला है और उसमें से कुछ न कुछ ऐसे लोग निकलने वाले हैं जो उस बिच्छू को हजम कर जाने के लिए बिल्कुल लालायित है और तैयार है। तो इसकी पूरी रणनीति तैयारी कर ली गई है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। उत्तर प्रदेश का आदमी अपना कमान संभालेगा, जो आक्रामक राम जो इन्होंने कहा था, और उस आक्रामक राम को भी आज ममता बनर्जी ने जिस तरीके से दाव चला है, तो उस आक्रामक राम को एक सील सालीन राम के प्रतिनिधि के रूप में अवधेश जी को, अवधेश पासी, अवधेश सिंह नहीं है वो अवधेश पासी हैं, अवधेश पासी जी का नाम इन्होंने आगे कर दिया है। तो वो तो राम को वो वहां से अपना वो उसको डायल्यूट कर देंगे। और जिस तरीके से इस बीच पिछले सप्ताह की घटना अगर हम उत्तर प्रदेश का उठा करके देखें, तो जब जो अब तक जोगी डरे थे, सहमे थे, मुख्यमंत्री के ऊपर उप मुख्यमंत्री दो ठो लाद करके अपना लाद करके उनके माध्यम से इनके ऊपर हमेशा अंकुश लगाने का काम किया जाता रहा है। अब योगी जी उससे उबरते हुए नजर आ रहे हैं। परिणाम क्या हुआ है कि अभी अभी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जो अब तक वो मोदी और शाह का वो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम करता था, उसको उन्होंने यहाँ से हटा दिया है, पलट दिया है। इनकी बैठकों में जब जोगी जी अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं तो खुलेआम इनके दोनों उपमुख्यमंत्री उस बैठक का बहिष्कार कर देते हैं, उस बैठक में नहीं आते हैं। तो अब तक तो उसको दूसरे तरीके से लिया जाता था कि अपना ये जोगी का मामला हटने वाला है और वहां क्या साजिश रची जा रही है और जोगी को कैसे हटाया जाए, इसके बारे में वहां पर तमाम छल छल होता था। और एक बात यह भी निकल करके आ रही थी कि उत्तर प्रदेश को 3-4 टुकड़ों में बांट दिया जाए,
फल ये हो जाए कि जोगी का वो जो वर्चस्व है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये टुकड़ों टुकड़ों में अपना प्रदेश होने के बाद से जो इनकी ताकत है वो ताकत खत्म हो जाएगी। तो ये अपने चारों प्रांतों में, तीनों प्रांतों में ये अपना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा के तरीके से अपना पिट बैठा करके उसको ठीक कर लेंगे। तो उन सारी चीजों पर जोगी आज की तारीख में हावी हो गए हैं, भारी हो गए हैं। और फिलहाल जिस तरीके से जोगी एक्शन में आ रहे हैं, उनका बुलडोजर अब भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि शाह और मोदी के चमचों के तरफ उसका मुंह मुड़ गया है, रुक गया है। तो वो चीज, और इसका प्रभाव आने वाले जो 4 राज्यों का चुनाव है उस पर सीधा सीधा पड़ने जा रहा है। ये अगर अपोजिशन ठीक ठाक काम किया तो ये हरियाणा हारने जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र हारने जा रहे हैं, ये झारखंड हारने जा रहे हैं। और अब लगे हाथ एक बात और कर लिया जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री को पहली बार आपने मुख्यमंत्रियों को आपने गिरफ्तार किया, और झारखंड के मुख्यमंत्री 6 महीना जेल में रखने के बाद कोर्ट उनको निर्दोष साबित कर देता है, या यूं कहे कि उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बनता है। तो फल ये उठता है कि एक मुख्यमंत्री को आपने 6 महीने जेल में रखा, एक निर्वाचित प्रतिनिधि को आपने जेल में रखा, एक आदिवासी राज्य के आपने मुख्यमंत्री